यव तन तन जारो मस करूं लिखो नाम का राम का नाम लेखनी करूं करंग की लिख लिख राम पठाऊं। यव मस करूं, मस मतलब स्याहू, लेखनी मतलब लेखनी, करंग मतलब हड्डी। प्रस्तुत दोहे में संत कबीर दास जी कहते हैं, जीवात्मा रूपी विरहणी सर्वस्व मिटाकर अपने परमात्मा अर्थात प्रीतम के पास प्रेम का संदेश प्रेरित करने के लिए व्याकुल है। परमात्मा के विरह में व्याकुल जीवात्मा कहती है कि मैं अपने इस शरीर को जलाकर उसकी स्याही बनाऊंगी। इसके पश्चात हड्डियों से लेखनी बनाकर उसी स्याही से राम का नाम लिखकर प्रीतम अर्थात परमात्मा या राम के पास बार बार भेजती रहूंगी, जिससे उन्हें मुझ विरहणी की विरह दशा की पीड़ा की समझ आ जाएगी। कै विरहन को मीच दे, कै आपा दिखाए, आठ पहर का दाझड़ा मुंह पे सहा न जाए। कै विरहन, विरहन मतलब आत्मा रूपी विरहणी, मीच मतलब मृत्यु, आपा मतलब आत्मस्वरूप, दाझड़ा मतलब जलना। प्रस्तुत साखी में आत्मा की विरह दशा का मार्मिक वर्णन किया गया है। कबीर दास जी कहते हैं, हे परमात्मा रूपी प्रीतम, या तो इस आत्मा रूपी विरहिणी को मृत्यु प्रदान करो अथवा अपना स्वरूप प्रदर्शित करो अर्थात मुझे अपना ज्ञान दो, इसे भी अपने जैसा बनाओ, क्योंकि अब आठों पहर या रात दिन विरह में जलना मुझ आत्मा रूपी विरहिणी से सहा नहीं जाता है। कबीर रेख सिंदूर की काजल दिया न जाए, नैन रमैया रंग रहा दूजा कहाँ समाए। कबीर सिंदूर मतलब सिंदूर, रमैया मतलब ईश्वर। कबीर प्रस्तुत साखी में कबीर दास जी ने सर्वत्र जीवात्मा को प्रीतमा और परमात्मा को प्रीतम माना है। प्रस्तुत साखी में भी उन्होंने जीवात्मा और परमात्मा के अनन्य प्रेम की अभिव्यक्ति की है। कबीर दास जी कहते हैं कि मैंने सौभाग्यवती नारियों की तरह अपनी मांग में सिंदूर की रेखा लगा ली है। यह मेरे प्रेम, क्योंकि प्रेम का रंग लाल होता है और मेरे सौभाग्य का सूचक है। अब लाल रंग स्वीकार कर लेने के बाद काजल की रेखा अर्थात सांसारिक आसक्ति, विषय वासना, माया, मोह को अपनाना मेरे लिए संभव नहीं है। कबीर अपनी इस बात को स्पष्ट करते हुए कहते हैं कि हर स्थल पर रमने वाले प्रीतम अर्थात परम प्रिय राम मेरे नेत्रों में अब बस गए हैं, अतः अब इन नेत्रों में किसी अन्य वस्तु को के लिए कोई भी स्थान नहीं है। अर्थात राम को अपनाने के बाद सांसारिक वासनाओं के काजल को लगाना मेरे लिए किसी भी प्रकार संभव नहीं है। सायर नाही सीप बिन स्वाति बूंद बिनाए, कबीर मोती नीप जे शून्य शिशिर गड़माए। सायर मतलब सागर, नीपजे मतलब उत्पन्न होना, शून्य शिशिर मतलब शून्य शिखर अर्थात सुषुम्ना नाड़ी के ऊपर स्थित ब्रह्मरंध्र, गढ़ मतलब शरीर रूपी किला। प्रस्तुत साखी में कबीर ने मोक्ष रूपी मोती का वर्णन करते हुए कहा है, शरीर रूपी किले में सुषुम्ना नाड़ी के ऊपर स्थित ब्रह्मरंध्र में ना समुद्र है, ना सीप है और ना ही स्वाति नक्षत्र की बूंद है। फिर भी वहां मोक्ष रूपी मोती उत्पन्न हो रहा है, अर्थात एक अद्भुत ज्योति का दर्शन हो रहा है। सामान्य रूप से यह विख्यात है कि जब समुद्र की सीप में स्वाति नक्षत्र की बूंद पड़ती है तो वह मोती बन जाती है, परंतु ब्रह्मरंध्र एक ऐसा अद्वितीय स्थल है जहां पर समुद्र, स्वाति नक्षत्र की बूंद और सीप का अभाव होने पर भी मोक्ष रूपी मोती उत्पन्न हो रहा है। पानी ही त हिम भया, हिम हो गया बिलाए, जो कुछ था सोई भया, अब कुछ कहा न जाए। तय मतलब सय से, हिम मतलब बर्फ, भया मतलब हो गया, बिलाए मतलब विलय, सोई मतलब वही। प्रस्तुत साखी में कबीर ने जगत की उत्पत्ति और स्थिति और प्रलय को एक रूप में स्वीकार कर लिया है।
कबीरदास जी कहते हैं कि पानी जमकर बर्फ बन गया, फिर वही बर्फ पिघलकर पुनः पानी बन गया, उसका बर्फ रूप विलीन हो गया। इस प्रकार पानी का जो रूप पूर्व में था अब पुनः वही हो गया। अब उसके विषय में कुछ भी नहीं कहा जा सकता। इसी प्रकार जगत की उत्पत्ति, स्थिति और प्रलय में नाम मात्र का ही अंतर है। वस्तुतः तीनों का मूल रूप एक ही है। मोक्ष की भी यही स्थिति है और आत्मा परमात्मा का भी यही एक रूपता है, अर्थात परमात्मा आत्मा का ही एक अंग है। आत्मा परमात्मा का ही एक अंग है। भाव यह है कि आत्मा परमात्मा का ही अंश है। अतः जीव की मृत्यु के पश्चात आत्मा परमात्मा में ही विलीन हो जाती है। पाखी उड़ानी गगन को, पेंड रहा परदेश, पानी पिया चोच गुण, भूल गया यह देश। पाखी मतलब पक्षी अर्थात जीवात्मा या आत्मा, गगन मतलब आकाश, पेंड मतलब शरीर, चंच मतलब चोंच या इंद्रियां, पानी मतलब जल आत्मा या आध्यात्मिक आनंद। कबीर कहते हैं कि जीव रूपी पक्षी योग साधना करके कुंडलनी के सहारे आकाश में पहुंच गया और उसका स्थूल शरीर परदेश में ही रह गया, और आकाश में पहुंचकर उस जीवात्मा रूपी पक्षी ने चोंच रूपी इंद्रियों के बिना ही अमृत सरोवर अर्थात परमात्मा की प्राप्ति का जल पिया। जल पीकर उसे अलौकिक आनंद की प्राप्ति हुई तथा फिर वह इस देश या इस संसार को पूर्णतः भूल गया। भाव यह है कि अलौकिक आनंद की प्राप्ति हो जाने पर जीवात्मा सांसारिक मोह और माया के बंधनों में नहीं बनती, वह तो पूर्णतः ब्रह्मा अर्थात परमात्मा में लीन हो जाती है।